वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जी बिल्कुल, आज आपको दो मेहमानों से मिलवाना है। एक मेहमान से इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी और दूसरे मेहमान से मुलाकात करवाएंगे तौसीक साहब यूके के हमारे मेहमान से। सो आज आपके लिए दो मेहमान जो हैं वो हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जिस तरह हम बात करते हैं इस बाबरकत महीने की, रबीउल अव्वल की, तो यकीनन हम ये कह सकते हैं कि पोस्ट कोविड के हवाले से जो कौमी सतह पर गवर्नमेंट लेवल पर जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं वो यकीनन काबिल तारीफ़ है। उसी के एक सिलसिले पर अगर हम बात करें तो वो यकीनन मैच पर भी हम बात करेंगे, रबीउल अव्वल के हवाले से भी, कि जिस तरह से कौमी सतह पर नहायत अक़ीदत और एहतराम से इस साल जो है रबीउल अव्वल के महीने को मनाया जा रहा है और मनाया गया है, वो यकीनन काबिल तारीफ़ है। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं AC इस्लामाबाद अनिल सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। सर थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सर जिस तरह से हम बात करते हैं कोविड की, और यकीनन 1.5-2 साल जो है आई थिंक पूरी दुनिया ने ही जिस तरह से कोविड का मुकाबला किया है वो एक मुश्किल टाइम था, लेकिन जिस तरह से ख़ास तौर पर पाकिस्तानी कौम ने उसका मुकाबला किया है, यकीनन उसको जो है वो पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया है। अब पोस्ट कोविड की जो एक्टिविटीज़ हैं उस सिलसिले में और ख़ास तौर पर रबीउल अव्वल के हवाले से जिस तरह से गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोविड का एक चैलेंज जो कि हमने देखा कि फ़र्स्ट वेव, फिर सेकेंड, फिर थर्ड एंड लास्टली फोर्थ वेव जो रिसेंटली आई, इट वाज़ वेरी मच चैलेंजिंग फॉर द होल ऑफ़ द वर्ल्ड। स्पेशली अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो और इस्लामाबाद की बात करें तो हमें ये एजाज़ हासिल है कि हमने एक इस तरह का जो स्मार्ट लॉकडाउन का कॉन्सेप्ट दिया जिसको कि पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया, और हम जो उसके रिज़ल्ट ये हैं कि आज हम जो है इस्लामाबाद की हद तक 80%, मोर देन 80% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ वैक्सीनेटेड, जो एलिजिबल पॉपुलेशन है। और इसी वजह से आप देखिए कि एक्टिविटीज़ रिवाइव हो रही हैं। और रबीउल अव्वल के जैसा कि आपने बताया बाबरकत महीने में, तो हमने ये देखा कि हमने पूरे इस्लामाबाद में फ़र्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री इसको पूरी तरह से लाइटन अप किया गया। सेकेंडली तकरीबात जिसमें कि महफ़िल समा, इसके अलावा नातिया मुकाबले, मुशायरे, ये तमाम चीज़ों को हम साथ साथ लेके गए। और यहाँ पे मज़ीद मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली हमने क्रिकेट मैच भी उसका भी इनेकाद करवाया जो कि एक लोकल सतह पे था और उसको लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। तो पोस्ट कोविड के हवाले से अगर बात की जाए तो इट्स अ वेरी वेलकमिंग चेंज। सो आई थिंक वो एक्टिविटीज़ जो कोविड टाइम में रुकी हुई थी और हम लोग सोचते थे कि अब कोविड कब, अच्छा क्योंकि सर कोविड टाइम्स में अनिल साहब एक यही सवाल जो है वो सबके जहन में था, कोविड जब ख़त्म होगा तो क्या एक्टिविटीज़ उस तरह से हो पाएंगे जिस तरह से हमेशा से होती थी। तो आई थिंक ये जो इनिशिएटिव है वो यकीनन गवर्नमेंट के एंड पर इसीलिए लिया गया है कि लोगों में एक खुशी और ज़िंदगी की तरफ दोबारा से जो है वो लोगों को लाया जा सके। इसी के हवाले से जिस तरह भी अनिल साहब आप बात कर रहे थे क्रिकेट के हवाले से, सो एक तो क्रिकेट का जो T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट जो है उसका बुखार जो है हम हर तरफ देख रहे हैं। सो यकीनन आप भी क्रिकेट को फॉलो करते होंगे। सो इस्लामाबाद में जिस तरह से क्रिकेट जो है उसका इनेकाद किया गया, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा, इसमें एक तो ये है कि पोस्ट कोविड की अगर हम बात करें तो अब हमारी जो मेन तवज्जो है वो होनी चाहिए वैक्सीनेशन की तरफ। इस्लामाबाद ने तो ये माइलस्टोन अचीव किया, उसके बाद पेशावर और कुछ और सिटीज़ भी हैं। होल ऑफ़ द पाकिस्तान वी नीड पॉपुलेशन टू बी वैक्सीनेटेड, और अगर ये हो जाएगा तो हम बिल्कुल अपनी रूटीन की तरफ वापस आ सकते हैं। सेकेंडली जहाँ तक सवाल है क्रिकेट का, तो जैसा कि सीज़न भी है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की टीम आउट परफॉर्म कर रही है हर शोबा में, इसी चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने एक इनकाद ये किया कि किसी भी तरह से हम लोग अपने लेवल पे, लोकल सतह पे, स्ट्रीट लेवल पे जिसको हम कहते हैं, उस पे हम ये स्पोर्ट्स को उजागर करें। और इसी तरह से हम पोस्ट कोविड की तरफ इंशाल्लाह ताला, अगर फर्स्ट गॉड फॉरबिड कि 5th वेव का भी एक डर तो है, लेकिन अगर हम एहतियात करें और वैक्सीनेशन करवाएं तो इंशाल्लाह हम इससे बच जाएंगे। तो ये फिर हमने एक मैच लास्ट फ्राइडे को उसका इनकाद किया बनी गाला में। कोरंग क्रिकेट ग्राउंड है एक, जो कि स्ट्रीट लेवल पे लोकल्स, CDA और ICT एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने मिल के वहाँ पे एक लोकल क्लब्स के दरमियान मैच करवाया। T20 का मैच था ऑफ कोर्स। तो और ये बड़ा एक ज़बरदस्त इवेंट रहा। बिल्कुल, जिस तरह से आप इवेंट के हवाले से बात करें उसकी कुछ अगर तस्वीर और हाइलाइट्स लाइक कि वहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ हुई वो भी हम अपने देखने वालों को अगर स्क्रीन पर दिखा सके तो यकीनन वो भी देख सकेंगे कि पोस्ट कोविड जो एक्टिविटीज़ हैं उनका सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, जिस तरह अभी हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। सो इन एक्टिविटीज़ का होना यकीनन जो है वो काबिल तारीफ़ है कि किस तरह से जो है वो टॉस किया जा रहा है। और अभी हम अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि सारी टीम्स जहाँ भी अगर हम बात करें पाकिस्तान में जहाँ से भी आती हैं, वो एक खुशी और वो जो जज्बात हैं यकीनन वो काबिल तारीफ़ होते हैं।
انیل صاحب آپ بتائیے گا کہ آپ نے وہاں پر، کیونکہ آپ وہاں پر موجود تھے، لوگوں کے کیا جذبات تھے، نوجوان جو ہے وہ کس طرح سے پارٹیسپیٹ کرے تھے؟ کیونکہ نوجوانوں کو نا وہ ایک ہم دیکھتے ہیں بڑا کریز ہے کرکٹ کا، تو آپ وہاں پر خود کیونکہ موجود تھے تو آپ نے کیا دیکھا؟ میں یہ آبزرو کیا کہ ایک تو یہ بہت اچھا انہوں نے کہا کہ اسٹریٹ لیول پہ اس لیول کے گراؤنڈز نہیں ہیں، اسٹیٹ آف دی آرٹ یہ گراؤنڈ ہے، لیدر بال کا جس کو ہم ہارڈ بال بھی کہتے ہیں اس کا یہ گراؤنڈ ہے. اور اس کی اگر میں بات کروں تو یہ ایک بڑا اچھا ہے کہ اس میں تمام فیسلٹیز لائک کہ اس میں پچز ہیں، باؤنڈری پراپر ہے، اسکور بورڈز ہیں، سکرینز ہیں جو کہ سن کور کرنے کے لیے ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ پی سی بی کا ہمارے ساتھ تعاون تھا، ان کے جو انٹرنیشنل نیشنل لیول کے ریفریز ہیں، امپائرز ہیں، وہ ہمارے ساتھ تھے. اور یہ ایک اچھا تھا اور میکسیمم لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہے تھے. تو اب ہم نے اس کو اس طرح سے اسکیجول کیا ہے کہ ہم اس کو جو ہے ایک پراپر پلان بنا کے لوکل لیول پہ ایک کمیٹی بنا کے تمام کلبز کو انشاءاللہ اس میں موقع دیں گے کہ وہ آئیں اور اس میں میکسیمم لیول پہ پارٹیسپیٹ کریں. جس طرح سے آپ نے بتایا کہ آف کورس ڈفرینٹ جب لوگ کلیبریٹ کرتے ہیں، کمپنیز آتی ہیں، یا جس طرح بھی آپ نے پی سی بی کا بھی بتایا، تو آئی تھنک انیل صاحب یہی وہ ایکٹیویٹیز ہیں جن کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ نوجوان جو ہیں ان کو ویلکم کیا جاتا ہے، ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. جب حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور اچھا پرفارم کرتے ہیں نوجوان، تو آئی تھنک یہی پھر آگے جا کر نیشنل لیول پر، انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ہیلدی جو باڈی ڈیفینیٹلی از لیڈنگ ٹورڈ دی ہیلدی برین. تو یہ جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں جس سے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اب تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے بیکاز آف سوشل میڈیا کہہ لیں یا اس طرح کا میڈیا کا اور الیکٹرانک جو ڈیوائسز کا زیادہ یوز ہے. اس ٹائم پہ اگر ہم فزیکل ایکٹیویٹیز کی بات کریں جس میں سپورٹس اور پھر کرکٹ جو ہے وہ ویسے بھی ہمارے پوری نیشن کے کہہ سکتے ہیں کہ ہاکی از نیشنل گیم، بٹ جو ایک ہمارے دلوں میں بستی ہے وہ ایک کرکٹ ہے. تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک زبردست چینج ہے. اور نوجوان یہ ایک مثبت ایکٹیویٹیز کی طرف جتنا زیادہ آئیں گے ڈیفینیٹلی کہ ان کا برین ایک رائٹ ڈائریکشن میں ہوگا اور فزیک بھی بہتر ہوگی. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بہت اچھا ہے اور اس کو تھرو آؤٹ دی کنٹری ہمیں اس کو اسپریڈ کرنا چاہیے. بالکل ایسے ہی. انیل صاحب ایک اور بڑا میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ آپ خود کرکٹ کے شوقین ہیں، مطلب اپنے اسکول ٹائم میں یا کالج ٹائم میں آپ نے خود کبھی کرکٹ کھیلا ہے یا اماں کے ڈر سے کہ نہیں میں نہیں کھیلوں گا؟ اماں جو ہے وہ نارملی دیکھا جاتا ہے نا پیرنٹس وہ زیادہ ٹائم اسپینڈ نہیں کرنے دیتے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں. بیسیکلی ہمارا اس طرح تھا کہ اسکیجول بنایا ہوتا تھا پیرنٹس نے، تو اس میں ارلی ان دا مارننگ ہو جائے یا پھر بائی دا ایوننگ بیفور مغرب بالکل الاؤ ہوتا تھا 2 آورز کے قریب سپورٹس، اور فزیکل سپورٹس ہی انکریج کی جاتی تھی. اور کرکٹ کے لیے اگر بات کی جائے تو شروع سے لے کے اپنے اسکول کے دور سے پھر کالج کی کرکٹ ٹیم، پھر یونیورسٹی میں بھی اپنے جو یونیورسٹی کی ایک باڈی تھی اس کی اسپورٹس کی، اس کا ممبر تھا، اور اگین ان دا کرکٹ ویری ٹرو. اور اس کے بعد لاسٹلی پھر آگے جب ہم اکیڈمیز میں آتے ہیں، سول سروس اکیڈمی میں، تو وہاں پہ ہماری ایک کامن ٹریننگ پروگرام ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایک اسپیشل ٹریننگ پروگرام ہوتا ہے. ہر جگہ پہ کرکٹ کی ٹیم کا حصہ رہا ہوں میں. یہ تو مطلب مجھے بہت اچھا لگا انیل صاحب. یقیناً آف کورس اسی لیے آپ جب خود بھی ایک چیز کا شوق ہوتا ہے یا آپ کے اندر ایک وہ چاہ ہوتی ہے تو آپ وہ لوگوں میں، دوسروں میں، جب نوجوانوں میں خاص طور پہ وہ چیز دیکھتے ہیں تو وہ خوشی جاگتی ہے. انیل صاحب ایک اور میں بات جاننا چاہوں گی کہ جس طرح سے ہم بات کریں اسلام آباد میں ہونے والی جو ایکٹیویٹیز ہیں، آپ بتائیے گا کہ ہم آنے والے دنوں میں اسلام آباد میں کیا ایسی کچھ مزید ایکٹیویٹیز ہوتے ہوئے دیکھیں گے؟ کوئی ایسی چیز اگر کچھ تھوڑا سا آپ ڈسکلوز کر دیں. بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا ہے. اسلام آباد ایک ایسا سٹی ہے جو کہ ماڈل ہے اپنے باقی تمام سٹیز کے لیے، اور یہ ہم بھی اس ذمہ داری کو سمجھتے ہیں. اس کے لیے اس طرح کے جو انیشیٹیوز ہیں وہ ہم لیتے رہتے ہیں. اگر آپ دیکھیے کہ تمام میچز ہمارے F9 پارک میں بڑی سکرینز پہ دکھائے جا رہے ہیں جس میں کہ تھاؤزنڈز آف پیپل دے جوائن اس ان F9 پارک. اس کے علاوہ ایوری سنڈے ایک سائیکلنگ ہے جس میں کہ ڈپٹی کمشنر صاحب خود اس میں آتے ہیں اور سائیکلنگ کرتے ہیں، اور تمام لوگ یوتھ ان کے ساتھ اس میں شامل ہوتی ہے. اس طرح سے ٹریلز پہ ہم لوگ تمام جو بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں ان کے اسٹوڈنٹس اور ان کی باڈیز کے ساتھ مل کے ہم وہاں پہ کیمپینز کچھ نہ کچھ، جیسا کہ پچھلے دنوں میں تھی گاربیج کلیکشن پہ بڑا اچھا انیشیٹو. اس کے بعد پلانٹیشن ڈرائیوز پہ ہم بات کرتے ہیں پورے اسلام آباد میں. ہم یہ کہہ رہے ہیں ایون کل ہی نمل یونیورسٹی کے کچھ اسٹوڈنٹس نے، میرا ایریا ہے وہاں پہ لیک ویو پارک ہے، وہاں پہ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب مرحوم کا جو ایک ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے، ان کا پورٹریٹ بنایا ہاتھ سے، ان کو ٹریبیوٹ پیش کیا. جی بالکل ٹریبیوٹ پیش کیا. اور یہ مطلب اٹس ون آف دی
बेस्ट इन इट्स काइंड, और इस तरह का कोई भी पूरी दुनिया में हमें मिसाल नहीं मिलती है। तो इस्लामाबाद में हम इस तरह के इनिशिएटिव्स कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि इस्लामाबाद में इस तरह की और एक्टिविटीज़ जो हैं वो होती रहेंगी, क्योंकि वक्त की कमी है, लेकिन ऑफ कोर्स कुछ सवाल हैं जिनके जवाब तो हम चाहेंगे कि ज़रूर आपसे जानें। अनिल साहब, जब हम अभी बात करें, जिस तरह आपने कुछ पोस्ट कोविड की एक्टिविटीज़ की बात की, उसको गवर्नमेंट लेवल पर किस तरह से इनिशिएटिव लिया जा रहा है, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ बात है। लेकिन इसी के साथ मैं जानना चाहूँगी कि आप इन तमाम तर एक्टिविटीज़ को जो अपने इर्द गिर्द होते देखते हैं और ऑफ कोर्स आप लोग उसका इनिशिएटिव लेते हैं, उसमें यूथ की पार्टिसिपेशन जो है आप उसको किस तरह से देखते हैं? अब हमारी पॉपुलेशन जो है 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन आप देखें कि यंग जो कि एम्प्लॉयमेंट के काबिल है वो सारे यंग पीपल हैं, और डेफिनेटली दे आर यूथ की जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसकी रीज़न ये है कि अगर हम देखें वॉलंटियर फोर्सेस हमारे साथ होती हैं किसी भी तरह के इनिशिएटिव के लिए। लेक व्यू पार्क में जो पिछले दिनों में महफिल समा था, उसमें जो सिक्योरिटी के इंतजाम थे उसमें हमने उनको यूज़ किया, और मैक्सिमम जो हमारे यूथ दे आर रजिस्टर्ड बेसिकली विद अस, तो उसके बाद वो फिर हमारे साथ खड़े होते हैं। इसी तरह से कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो जाए, कोई भी एक हमने मैसेज देना हो मैसिव एक लेवल पे यूनिवर्सिटीज़ को हर तरह से, तो उसमें हम इनको मैक्सिमम साथ पार्टिसिपेट करवाते हैं, और उनको उनके लिए बेहतर ये होता है कि कुछ हमारे साथ एज इंटर्न्स काम करते हैं, उनको सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन मिल जाता है। तो ये इस तरह की एक एक्टिविटी जिसमें कि, और यहाँ की यूथ इस्लामाबाद की वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। शायद उसकी एक ये भी वजह है कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ है, फिर एक मेन क्योंकि कैपिटल होने की हैसियत से एक मेन वो स्ट्रीम लाइन में है, तो इस वजह से भी यहाँ के यूथ मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्टिव, क्योंकि मेरा पहले भी जॉब का एक्सपीरियंस है, तो लेकिन यहाँ का एक डेफिनेटली एक बिल्कुल एक डिफरेंट और बड़ा पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए। बिल्कुल। अनिल साहब, एक और सवाल, जिस तरह से अभी आपने F9 पार्क का जिक्र किया है, जी, पार्क्स को बेहतर बनाने के लिए, कि आई थिंक पार्क्स जो है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग अपनी फैमिलीज़ के हमरा जाते हैं और कुछ वक्त रिलैक्स होने के लिए जो है वो तमाम दिन की थकन जो है वो उतारने के लिए अपनी फैमिलीज़ के साथ जाते हैं, तो पार्क्स को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए कुछ ऐसे इक़दाम हो रहे हैं? बिल्कुल जी, ये एक CDA का एक पूरा डायरेक्टरेट है, उसको इन्वायरमेंट डायरेक्टरेट का नाम दिया जाता है, और उसका एक फिर आगे शोबा है जो कि पार्क्स से डील करता है। इसके अलावा हमारी सैनिटेशन डायरेक्टरेट है, लाइट्स के है शोबा है। इसमें अगर मैं बात करूं तो हम लोग पार्क्स को ओवरऑल पूरे इस्लामाबाद को और उसकी ग्रीनरी को लेके, जैसा कि एक क्लाइमेट चेंज का चैलेंज भी हमारे सामने है, और उस चैलेंज से निपटने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि हम एक ग्रीन कैंपेन और क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का इनिशिएटिव हमने अंडर दी डेफिनेटली एक विज़न जो है गवर्नमेंट का, उसको लेके हम चल रहे हैं। और इस्लामाबाद में जो पार्क्स हैं वैसे भी ग्रीन कवर बहुत अच्छा है, और उसके साथ जो फिर पार्क्स हैं, पार्क्स में फिर हमने उसको फैमिली टाइम एक मुख्तस कर दिया, बच्चों के लिए पार्क्स अलग से बना दिए, फिर वहाँ पे पूरी असाइनमेंट्स दी हुई हैं, और हम इस चीज़ को वी मेक इट श्योर बीइंग द असिस्टेंट कमिश्नर्स ऑफ दैट जुरिसडिक्शन, हम ये डेली बेसिस पे खुद विज़िट करते हैं, चेक करते हैं कोई झूले, कोई वहाँ पे गार्बेज लेटरिंग या कोई भी इस तरह के ट्रैक्स या कोई भी अगर इस तरह के हमें कोई प्रॉब्लम नज़र आता है तो वी डेफिनेटली रिपोर्ट बैक टू आवर बॉस जो कि चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद हैं, उनको हम बताते हैं और उस पर फिर इमीडिएट एक्शन होता है। मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें कोई वो इस तरह का कोई डिफरेंस नहीं है कि रात का टाइम हो या दिन का टाइम हो, जिस वक्त लाइक लाइट्स है तो वो रात को भी पता लगेंगी कि जल रही है कि नहीं। और अगर गार्बेज वगैरह की बात करें या सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग इश्यूज़ होते हैं, लोग ट्रैक्स पे आते हैं, तो हर वक्त हमारी टीम्स मौजूद हैं। और आप देख भी रही हैं कि पिछले दिनों में आप देखिए अगर तो बहुत बेहतर हुआ है इस्लामाबाद, उसकी खूबसूरती को लेके, उसकी पार्क्स की जो है रेनोवेशन को लेके बहुत, और इसके अलावा रोड्स को लेके, तो इस्लामाबाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो इट्स लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, बेटर एवरी डे। थैंक यू सो वेरी मच अनिल साहब। यकीनन जिस तरह से भी आपने हो रहे काम के हवाले से बताया है, तो यकीनन हम इस चीज़ से एग्री करते हैं कि बहुत सी चीज़ें जो है वो पहले से बहुत बेहतर हो रही हैं, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि मज़ीद चीज़ें बेहतर होंगी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो वेरी मच। अभी हमें बढ़ना है जनाब एक छोटी सी ब्रेक के जाने। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, हाजरा अहमद से तौसीक हमारी मुलाकात करवाएंगे यूके में रिकॉर्ड किए गए इंटरव्यू में। कहीं नहीं जाना, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।